Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So this is class 4 for C++ objective questions. So in this lecture again we will discuss some question related to C++. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्सन इन C++. रिकर्सन के लिए जो है वो चाहे C हो या C++ हो, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टैक यूज़ करते हैं. और देखिए यदि आप थोड़ा सा ना विजुअलाइज करोगे और यदि आपने पढ़ा होगा तो स्टैक क्या बोलता है. स्टैक बोलता है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट. प्लेट वाला एग्जाम्पल दिया था है ना. प्लेट आप धो के जब रखते हैं, मान लीजिए प्लेट गंदा हो गया है, आप धोने के बाद जो है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते हैं ना. फिर यूज़ कैसे करते हैं, जो सबसे बाद में रखा था उसको सबसे पहले उठाते हैं, स्टैक बनाते हैं ना, स्टैक करके, है ना. तो देखिए अब मान लीजिए कि हमने ना सबसे पहले कोई भी जो है आप लोग भी रिकर्सन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोग्राम बनाया होगा, जैसे फैक्टोरियल वैक्टोरियल का. जैसे फैक्टोरियल 5 बनाते हैं ना, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 120 ना होता है. फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं. प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखते हैं बस थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा इसको. अब हमारे पास बहुत सारा जगह है. देखिए सिंपल मान लीजिए एक मेथड यदि लिखना हो उसके लिए तो इंट और मान लीजिए फैक्टोरियल नाम से एक मेथड बना दिया जो इंट n लेगा, जो n का निकालना है. और सिंपली इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 तो तुम क्या करो भाई, रिटर्न कर दो, रिटर्न. ठीक है, n इन मल्टीप्लाई, यही वाला मेथड, सेम मेथड फैक्टोरियल खुद को ही कॉल कर लेगा, फैक्टोरियल n-1. ठीक है, एल्स रिटर्न कर दो 1. ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो फैक्टोरियल का होता है. तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कि ये आपका ना स्टैक है. ठीक है, ये स्टैक है. तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये 5 आया. मान लीजिए आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 आया तो 5 मल्टीप्लाई फिर फैक्टोरियल कॉल कर लिया तो 5 - 1 4. तो ये यहाँ 4 सेव होगा, 3 2. और जब ही 1 आ जाएगा, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, तो 1 जैसे होगा तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1 तो फॉल्स हो जाएगा. तो इस पार्ट में आ जाएगा तो रिटर्न 1 कर देगा यहाँ. अब जब होगा तो कैसे, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 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 बैक ट्रैकिंग करके ये जो है वो निकाल के ला देगा 120. मैं ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, लेकिन रिकर्सन के लिए जो है C++ हो C हो हम लोग स्टैक यूज़ करते हैं, याद रहेगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज अ क्लास इन C++. देखिए क्लास तो क्या है, हम सब जानते हैं कि क्लास एक क्या है, एक ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट है, एक ब्लू प्रिंट है. ठीक है, रटने का ज़रूरत नहीं है, हमने कितना बार बताया हुआ है कि क्लास को ना मान लीजिए जब डेटा मॉडलिंग करते हैं प्रोजेक्ट से पहले, तो उसमें आप ये डिफाइन करते हो ना कि एंटिटी क्या क्या होगा, एंटिटी ही तो क्लास है. ठीक है, तो ए ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका क्लास का डेफिनेशन. नेक्स्ट क्या है, अच्छा एक बात और, आज वाला जो ये लेक्चर है ना, इस लेक्चर में कोडिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिया हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस से अगेन हम लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास एक्सेस स्पेसिफायर इन C++. तो पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है, इंटरनल कुछ नहीं होता. तो आंसर क्या हो गया, इंटरनल. ठीक है, आंसर क्या हो गया, इंटरनल. नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन C++ क्लास. देखिए जो हमारा क्लास होता है, जब आप क्लास कोई भी C++ में बनाते हैं, मान लीजिए क्लास A, तो जो डेटा मेंबर होता है ना, यदि आप उसमें कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते, मान लीजिए कि इंट रोल नंबर. ठीक है, इंट रोल नंबर. अब यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर तो नहीं लगा है, तो कंपाइलर मान के चलेगा कि प्राइवेट है. डिफ़ॉल्ट मतलब जब आप नहीं देते हो तो अपने आप प्राइवेट. लेकिन ऐसा नहीं कि प्राइवेट ही रहेगा,
आप चाहो तो प्रोटेक्टेड लिख लो, आप चाहो तो पब्लिक लिख लो, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहेगा। ये याद रहेगा आप लोगों को, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो प्राइवेट रहता है। ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, ये जो पहला क्वेश्चन था ना ये वाला, ये क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम में आया हुआ था, जो BPSC 1.0 एग्ज़ाम हुआ था इस बार, पहला बार जो BPSC लिया था ना, तो कंप्यूटर साइंस में PGT वाले में, ठीक है, ये आया हुआ था ये क्वेश्चन। बैक ट्रैकिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो स्टैक यूज़ करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आप देखेंगे ग्रुप में तो शेयर कर ही दिए हैं, 1 पॉइंट ये जो पहला वाला हुआ था, आप देखना ना क्वेश्चन ना बहुत ऐसा नहीं कि आपको बहुत आना चाहिए, बेसिक भी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो भी आदमी पढ़ा होगा वो अच्छे से 70-80 नंबर लेके आएगा ज़रूर, ठीक है, आराम से आके। हो सकता है 70-80 में उसका नहीं हो सकता है 100+ एटलीस्ट लाना पड़े ओपन कैटेगरी के लिए, लेकिन ला सकते हैं, जो पढ़ेगा वो लाएगा, ठीक है। बहुत पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, समझ के पढ़ने का ज़रूरत है बस। चलिए, तो हम लोग 4th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, 4th हमने कर लिया, 5th देखते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है इस बार, ठीक है, 1.0 में। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रक्चर एंड अ क्लास। देखिए, स्ट्रक्चर क्लास में बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या होता है कि क्लास में तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्राइवेट होता है जो डेटा मेंबर होते हैं, और स्ट्रक्चर में क्या होता है वो पब्लिक होता है। सबसे बड़ा यही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना लिखा हुआ, स्ट्रक्चर हैव पब्लिक एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट एंड क्लासेज हैव प्राइवेट एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट। याद रहेगा, स्ट्रक्चर हैव पब्लिक एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट एंड क्लासेज हैव प्राइवेट एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट। याद रहेगा, स्ट्रक्चर में पब्लिक रहता है और क्लास में प्राइवेट होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। देखिए ये बहुत मतलब ना बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन ना ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कभी कभी ना आपको कंफ्यूज हो जाता है लोग, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन जो क्लास के अंदर हो, मेंबर फंक्शन मतलब जो क्लास के अंदर हो गया मेंबर फंक्शन। अब क्या, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट कॉल्ड इन C++, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो अपने आप ही कॉल होता है। जब आप ये बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, अपने आप कॉल होता है, इसलिए डिफ़ॉल्ट नाम है। उसके बाद क्या कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ न्यू ऑपरेटर इन C++। तो न्यू ऑपरेटर का काम होता है टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन द हीप। यदि हीप में हमें स्पेस देना है तो हमें न्यू ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, विच ऑपरेटर यूज टू एक्सेस मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन C++। तो मान लीजिए कि कोई क्लास बनाया और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्लास में जो मेंबर थे तो ऑब्जेक्ट में भी होगा, तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, तो डॉट ऑपरेटर से करते हैं ना। मान लीजिए कि क्लास A है, ठीक है, A में मान लीजिए दे दिया इंट सैलरी एक है, ठीक है, मान लीजिए एक ही है, कुछ नहीं है। अब A का जब A1 ऑब्जेक्ट बनाया तो A1 डॉट सैलरी लिखेंगे ना इसको एक्सेस करने के लिए, इसीलिए हो जाएगा डॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है, विच एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज एक्सेस टू मेंबर्स इन डिराइव्ड क्लासेज इन C++। देखिए यदि प्राइवेट होगा, ठीक है, यदि प्राइवेट होगा नहीं इसको छोड़िए, यहाँ पर बस हम क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक्सेस टू मेंबर्स इन डिराइव्ड क्लास इन C++, तो प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड जो है वो यूज़ होता है डिराइव्ड क्लास में, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने लग जाऊंगा तो डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। डिराइव्ड क्लास में यूज़ करना है तो प्रोटेक्टेड रहेगा, तो यूज़ हो जाएगा, ख़त्म। व्हाट डज द दिस पॉइंटर रेफर टू इन दी C++। तो दिस पॉइंटर ना करेंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। आज वाला जो सुबह वाला लेक्चर था, ठीक है, तो उसमें देखा होगा दिस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए मान लीजिए कि आपने ना 2 ऑब्जेक्ट बनाया, एक पहले A1 बनाया, A2 बनाया, तो करंट कौन है, A2 है ना। तो आप दिस पॉइंटर से ना इसका कोई भी वेरिएबल देख लेना। अब मान लीजिए दोनों में सेम वेरिएबल नेम होगा, इसमें भी इसमें भी, तो जब आप दिस से करोगे ना तो इसका वेरिएबल प्रिंट होगा, इसका नहीं प्रिंट होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है।
अब क्या है कि विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन सबसे बढ़िया डी एलोकेशन। तो डी एलोकेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वो करते हैं डिलीट कीवर्ड। क्या यूज़ करते हैं, डिलीट कीवर्ड से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का होता है कि एक ऑब्जेक्ट को सेम टाइप का रहेगा तो दूसरे में कॉपी करना। ठीक है, ठीक है, टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस स्ट्रक्चर एंड यूनियन इन सी प्लस प्लस। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि स्ट्रक्चर एलोकेट मेमोरी फॉर ऑल मेंबर्स साइमल्टेनियसली व्हाइल यूनियंस एलोकेट मेमोरी फॉर द लार्जेस्ट मेंबर ओनली। ये याद रखना है, स्ट्रक्चर में जितने मेंबर होंगे सबके लिए होगा, लेकिन यूनियन में ना एक टाइम में एक ही मेंबर एक्टिव रहता है। तो उधर हम लोग क्या करते हैं कि जो लार्जेस्ट साइज का रहता है, मान लीजिए कि यूनियन बनाया हमने, उसमें इंट है, फ्लोट है, डबल है, मान लीजिए कैर है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो यदि डबल मान लीजिए 8 बाइट का है, मान के चलते हैं, तो डबल के लिए ही मेमोरी एलोकेट होगा, इस सब के लिए नहीं होगा। वो शेयर करते रहते हैं, जब इंटीजर को एक्सेस करना है तो इंटीजर कॉपी हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, ऐसा कर करके हम लोग करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एलोकेट मेमोरी फॉर ऑल मेंबर्स साइमल्टेनियसली व्हाइल यूनियन एलोकेट मेमोरी फॉर लार्जेस्ट मेंबर ओनली। नेक्स्ट क्या है, अ यूनियन कैन नॉट हैव वर्चुअल फंक्शन, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है, यूनियन में जो है वो वर्चुअल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये क्लास जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। कल अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को एक डिस्कस करेंगे। हमारा गिकी बैंकर्स ऐप है जहाँ पे आपको MCQ लेक्चर वीडियो और लेक्चर PDF मिलेगा। ये यूट्यूब पे तो है ही है, यदि आपको कंप्लीट चाहिए तो कोर्स, तो वो आपको ऐप में मिलेगा। ठीक है, अभी ऐप तो अपडेट नहीं हुआ है पूरा का पूरा, कुछ दिनों में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे कुछ वहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमारा नंबर है, यदि आपका कुछ भी सजेशन या रिक्वेस्ट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और गिकी बैंकर ऐप को डाउनलोड करिए यदि आपको कोर्स चाहिए तो। और हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। ठीक है, मोबाइल नंबर सेम ही रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक्स। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सोशल मीडिया पे शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।